इसमें तो ये आज का लॉन्चिंग में ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना भी हम लोग का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, फिक्स सेंटर है, आरके मिशन हॉस्पिटल है, ईटापोर्ट यूपीएससी है, देन नाहरलगुन में क्रिम्स हॉस्पिटल, देन राकाब, देन कारसिंगसा में कारसिंगसा यूपीएससी, एंड पीटीसी बांदरदुआ में हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर है। तो आज से सब सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू होगा 15 to 18 ईयर्स का। इसका वैक्सीन होगा कोवैक्सीन। तो 18 ईयर्स एंड एबव में कोवैक्सीन नहीं दिया जाएगा। फिर कोविशील्ड जैसे आगे से चल रहा है, दिस वैक्सीन विल बी कंटिन्यूड एज यूजुअल। लेकिन नया वैक्सीन आया है हम लोग का कोवैक्सीन वैक्सीन है 15 साल से 18 साल 18 ईयर्स के लिए। ये गैप ये दोनों इतना एज ग्रुप के लिए। एंड हम स्पेशली अभी मेरा स्टॉक में 12,000 स्टॉक है अभी आज। तो जैसे कुछ स्पेसिफिक टारगेट ओके आज हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉन्चिंग प्रोग्राम हो चुका है 15 ईयर्स to 18 ईयर्स, जिसका 18 बर्थडे नहीं हुआ है अप टू डेट एज। जिसका 18 बर्थडे आ गया है देर वी आर ऑलरेडी कवरिंग ना 18 प्लस में। तो हम लोग का टारगेट रहेगा ये एज ग्रुप में 98,000 का टारगेट है हमारा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर स्कूल, मेनली हम लोग का टारगेट है स्कूल मतलब सेकेंडरी हाई सेकेंडरी, तो उसमें ये दो एज ग्रुप लोग है। तो अभी हम तो सेशन यहाँ हॉस्पिटल में चालू किए हैं, लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन में हम देखेंगे रेस्पॉन्स के हिसाब से हम स्कूल में भी जाएंगे। सो दिस इज़ आवर प्लान एज ऑफ टुडे। एंड जस्ट टू टेल यू वी ऑलरेडी हैव रिसीव्ड 98,000 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन। ये नया वैक्सीन है स्टेट के लिए, पहले दूसरा स्टेट में था, अभी अरुणाचल में भी दिया है। तो ये वैक्सीन इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन जो बहुत स्टेट में चला है। और इसका पहला डोज आज जैसे हम लोग का फर्स्ट बेनिफिशियरी ले लिया है, सेकेंड डोज 28 डेज़ का बाद लेगा, अनलाइक कोविशील्ड जिसका 84 डेज़ का होता है। और हम ये टारगेट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम हासिल करें। 98,000 इज़ नॉट अ बिग नंबर, तो विल ट्राई टू गेट ऑल द चिल्ड्रन एडोलेसेंट वैक्सीनेटेड। तो ये प्लान से एक्चुअली हम आज यहाँ शुरू किए हैं। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में आज लॉन्चिंग प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मेनली। तो हम मॉनिटर कर रहे हैं कैसे आगे बढ़े हम। Till now, how many beneficiaries have registered their names online or? एक्चुअली हम लोग का यहाँ में ऑनलाइन होने से ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स या पासीघाट में कुछ ऑनलाइन होता है, मतलब सेशन में नहीं जाके उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन हम लोग का सिस्टम है। अभी देखे हैं यहाँ का आरके मिशन का देयर आर अराउंड 25 बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड, ऑनलाइन रजिस्टर्ड। तो ये तो ऑनलाइन है, हालांकि बहुत जगह में इंटरनेट का इशू होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हुएवर इज़ एलिजिबल जस्ट वॉक इन टू दोनों फैसिलिटीज हाँ दोनों है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके भी वैक्सीन लेना है। सर आपको क्या लगता है कितना मतलब कितना ये जो वैक्सीन काम करेगा? क्योंकि जो पहले में जो 18 एबव का चला था, अभी देखने को मिला है कि जो 2 डोज कंप्लीट डोज करने के बावजूद भी उन्हें कोविड हो रहा है। तो ये जो वैक्सीन जो कितना हेल्पफुल होगा जो 15 to 18 एजेस में? एक्चुअली जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी आप देखने से जो सबसे पहले जिसको मतलब पीरियड हो सकता है वो ग्रुप हम लोगों ने शुरू किया, जैसे हेल्थ केयर वर्कर, FLW, ऐसे 45+, 60+ कोमोर्बिड वाला। तो दैट इज़ द प्लान। तो जिसको सबसे ज़्यादा लग सकता है उससे हम शुरू करके, तो अभी हम एडल्ट अरुणाचल में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 18+ का 65-66% का सेकेंड डोज पूरा कवरेज हो चुका है। तो एपिडेमियोलॉजिकली जो बर्डन है वैक्सीन वाला में जो होना था वो शिफ्ट होता है ये ग्रुप में, एज ग्रुप में, जिसको वैक्सीन नहीं दिया अभी तक। तो इसीलिए ये अभी आया है। वैक्सीन एक्चुअली
इट कैन मिनिमाइज द स्प्रेड, क्योंकि जो वैक्सीन जिसका पूरा डोज ले चुका है उनका उधर जो वायरस जो रेप्लिकेशन वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होगा। दैट ट्रांसलेट्स इनटू माइल्ड डिजीज़ होगा, आप हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होने लायक नहीं होगा। सो इज इनडायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग द स्प्रेड। तो बीमार हो सकता है, इसीलिए हम लोग सबको अभी भी बता रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको हम पालन करना बहुत ज़रूरी है। बीमार लग भी जाए लेकिन पालन करना है। अभी जैसे 2 डोज लेने के बाद लग भी जाए, बट द सिवियरिटी विल बी लेस। एक्चुअली अभी हम लोग आना शुरू हो रहा है, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलेगा पब्लिक तो ये एज कैटेगरी का ये 15 to 18 ईयर्स का आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन सब हम लोग का वैक्सीनेशन सेंटर ओपन कर दिया। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग का 7 वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, ऑनगोइंग रनिंग है, पहले से चल रहा है। तो सिंपू में सिंपू पीएचसी है, आप सिंपू पीएचसी के बाद में यहाँ में ईटानगर के में आरके मिशन हॉस्पिटल में है। यह इसको भी आदमी लोग मालूम नहीं हो रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर में है, नया बिल्डिंग का रास्ता किनारे में जो बिल्डिंग है। देन थाना का ऊपर में ईटापोर्ट यूपीएससी है, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर बोलता है यूपीएससी ईटापोर्ट, वहाँ में भी देता है। दोनों का देगा, कंटिन्यू होगा। कोरोना जो एडल्ट का चलता है वो चलते रहेगा। इन एडिशन टू दूध ये नया कैटेगरी का आज शुरू हो रहा है, 15 साल से लेके 18 तक का जितना एज ग्रुप अंदर में है इसको सबको दिया जाएगा। उसका वैक्सीन होगा कोवैक्सीन। तो इसका सेकेंड डोज फिर 28 डेज के बाद आना है, माने 4 वीक्स पकड़ लो, 1 मंथ आप गैप रख के, मिनिमम गैप होता है सेकेंड डोज के लिए। देन कोविशील्ड जो आगे कोरोना वैक्सीन चल रहा है स्टेट में हम लोग का यहाँ में, वो तो एडल्ट के लिए है, वो तो 84 डेज गैप में आता है। देन उसके बाद नाहरलगुन में ट्रिम्स हॉस्पिटल में है, राकाप यूपीएससी में है, करसिंगसा यूपीएससी है वो तेल डिपो का सामने में। देन पीटीसी बंदरदुआ में एक है हॉस्पिटल हमारा, वो भी पीटीसी उसमें भी दिया जाएगा, दोनों एडल्ट का और ये कोवैक्सीन 15 साल से लेकर 18 ईयर्स का। सर ये वैक्सीन को लेके जो 15 to 18 एज ग्रुप का जो ये वैक्सीन जो हो रहा है, तो इनका जो ऑनलाइन जो होता है और ऑफलाइन का मोड आप बता दीजिए। हाँ, ऑनलाइन तो आप जैसे ऑनलाइन कोविन पोर्टल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें कोविन पोर्टल बोल के सेल्फ रजिस्ट्रेशन में लॉग इन करने से वो अपना वो जैसे डिमांड आते जाएगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, ऐसे जैसे उसमें फॉर्मेट में आएगा ऐसे बढ़ते जाके आपका ये होना चाहिए। सब में ऑनलाइन एंड ऑन द स्पॉट है। तो ऑनलाइन जिसको बुक करना है, ये सेंटर का नाम फिर जब उधर क्लिक करके स्टेटमेंट इसको चूज़ करके उसमें बुक करना है। टाइम जनरली हम लोग सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है और शाम को 4 बजे तक ये हो जाता है। तो एनी टाइम आप 9 बजे से सुबह में खुलेगा तो आप बुक कर सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन में। जो अभी जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन को लेके, सर हाउ फेटल इज दिस न्यू वेरिएंट एंड देन इनका जो जैसे कि जो प्रीवियस कोविड का जो हम लोग जब प्रिकॉशन लेता है, तो अभी इनका जो न्यू जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इनका प्रिकॉशन कैसे रहेगा सर? प्रिकॉशन तो दोनों का एक ही है। दिस इज जस्ट वेरिएंट, जो वेरिएंट वायरस जो तरह से बदल के है, लेकिन सिम्टम भी ऑलमोस्ट सेम है और बहुत लोग का कुछ बिना सिम्टम का भी होता है। तो 80% सिम्टमलेस है फिर भी पॉजिटिव हो के, तो इसलिए ज़्यादा एनी फीवर, माइल्ड या बदन दर्द होता है, डायरिया, अनएक्सप्लेन डायरिया, जो ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग ये कोरोना टेस्ट कराने से अच्छा है। देन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थ्रू यू ये कोविड वैक्सीन जो है र्यूमर से लेके नहीं लेगा, ये करेगा वो करेगा बोल के नहीं करना चाहिए, सबको लेना चाहिए। ये ही ओनली वैक्सीन इज द
हम लोग का इक्विपमेंट टू फाइट अगेंस्ट कोविड वायरस, ये ओमिक्रॉन हो, जो भी वेरिएंट है, डेल्टा है, जितना भी हो, ये वैक्सीन रिसर्च का हिसाब से सब के लिए थोड़ा काम, ये वैक्सीन जो काम कर रहा है, जितना भी वैक्सीन ले रहा है, सीवियरिटी बीमार होने से भी नहीं ज़्यादा नहीं होता है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, होने से भी कम होता है, माइल्ड केस में हो जाता है। इसलिए सब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब सर टोटल कितना आपका ये वैक्सीन जो कितना भेजा सेंटर का तरफ से सर? आज तक हम लोग का टोटल ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 12,200 से रिसीव हुआ है। तो उसमें ये फर्स्ट डे में हम लोग 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी स्टॉक में मेरा 7,000 है। यहाँ में टेस्ट नहीं होता, इसको टेस्ट करके फिर वहाँ भेजना पड़ता है लेबोरेटरी में, इसका ये एसेस करने के लिए। तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट ऐसे टेस्ट करके, जैसे आपका पॉजिटिव हो गया तो ओमिक्रॉन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो तो रिमोर होगा, अभी तो हम लोग को ऐसे ऑफिशियली कुछ पता नहीं हुआ है।